गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी ऑफ इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, मतलब थियरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर में थियरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और मैंने उसके रूट्स को आपको बताया कि कैसे उसके रूट्स अगर दिए हो तो उनके रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब उनके सम ऑफ द रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट, दो रूट्स लेके मल्टीप्लाई हुआ हो, तीन रूट लेके मल्टीप्लाई हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी जो अगला जो क्वेश्चन है उससे से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सीधा पहले तुरंत क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी मतलब क्योंकि ये एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो जैसे आप जानते होंगे बेटा कि IIT मेंस और मतलब जो IIT एडवांस का जो पेपर होता है, जो IIT का पेपर होता है, वो जो बाकी जो पेपर होता है जैसे बोर्ड होता है, चाहे मतलब जो भी IIT मेंस होता है, इसके एक स्टेप ऊपर जाके पूछते हो, तो वो एक स्टेप ऊपर यही टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, मतलब 12th बोर्ड का नहीं है। 12th बोर्ड में केवल और केवल 2 ही रूट के मतलब डील किया गया है, बट ये n रूट को डील करता है और उसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मतलब देखिए एक बात बताता हूँ, क्योंकि इसका भी जो सिलेबस में अगर जो हेडिंग दिया गया है तो वो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब बेटा डील तो बेसिकली केवल 2 ही रूट से करेगा ये। अब इसके ऊपर अगर 3 रूट है या 4 रूट है तो या तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा या तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए जो मैं कह रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। कम इसलिए समझ में आता है क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ पाता कि मैं मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इस पर। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन 1-2 करूंगा ना तो आप देखिएगा किसी में भी मैं रूट फाइंड नहीं कर रहा, मैं केवल उनको रिलेशन उठा के प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ रहा? और यही आपको भी करना है। अगर आप इसके रूट्स फाइंड करने जाओगे ना तो रूट्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। लिखिएगा, तो ये क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A एंड B, फॉर व्हाट वैल्यू A एंड B इक्वेशन x to the power 4 minus 4x cube plus ax square plus bx plus 1 equals to 0 has 4 real integral root solution। देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन देखने में जैसे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहने क्या चाहता था। क्योंकि आप एक काम करें, वीडियो पॉज करें, इसके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपके पास कोई रास्ता नहीं है देन सोचने के अलावा। ध्यान सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इक्वेशन क्या दिया बेटा, ध्यान से देखिए पहले, x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है, और इसका जो डिग्री है 4 है तो इसके टोटल 4 रूट भी होंगे। ठीक है, 4 रूट कौन कौन है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा मैंने नाम दे दिया। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 भी दे सकते हैं, बट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अच्छा लगता है इसलिए देते हैं। ठीक है, और बेटा ये सब इंटीजर है, अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ये सब के सब इंटीजर है। ध्यान सुनिएगा, ये इंटीजर का महत्व है, इसी का तो महत्व है और यही प्रॉब्लम को है सॉल्व करेगा। बेटा इसको अगर आप देखते हो तो आपको पता है ना, प्लस माइनस प्लस होता है। तो उस तरीके से अगर ध्यान से देखिएगा तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो बेसिकली दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू दिया है 4, दिया ना बेटा। बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द 4 रूट इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 4 है। तो जब 1 है तो 4 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1 ही आएगा। प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ रहता भी है, माइनस अपने को है भी, तो अपन इसलिए 4 उठाएंगे। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू दिया है 1। बेटा मैं इतने दोनों के बेस पे मैं क्लेम कर सकता हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे जो रूट हैं अल्फा इक्वल टू, बीटा इक्वल टू, गामा इक्वल टू, डेल्टा इक्वल टू सब 1 है। अब बताइए मैंने कैसे क्लेम किया, क्यों मैंने बोला कि अगर ये दोनों ट्रू है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये तीनों के चारों रूट जो है 1 है। इसलिए क्लेम कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ। क्लेम ये कर रहा हूँ कि ये 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 है और 4 इंटीजर है। अच्छा एक बात बताइए बेटा,
आप कोई भी 4 नंबर सेलेक्ट कीजिए जो चारों इंटीजर हो, क्या हो बेटा, इंटीजर हो और उनका गुणा 1 है। आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, केवल और केवल 1 है बेटा। आप एक क्लेम और कर सकते हैं कि सर इसमें से 2 -1 तो रख ही सकते हैं अपन, क्योंकि 2 -1 का गुणा होकर +1 दे सकता है। बट लेकिन बेटा जब ये 2 -1 इधर रखोगे ना तो ये सम होके क्या दे देगा, 0 दे देगा। समझ में आ रहा? देखिए इतना ट्रिक है, बस इतना देखिए, यहां पर ही अपन ने ना इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया धड़ से, 2 लाइन के अंदर, केवल और केवल दिमाग लगा के। दिमाग क्या लगाया अपन ने कि जब 4 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, और वो चारों इंटीजर हैं तो मैं गारंटी देता हूं ये चारों के चारों नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही होना चाहिए। अब साइन प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस आने के लिए या तो 2 प्लस होंगे या तो 4 प्लस होंगे, सॉरी 2 माइनस होंगे या तो चारों माइनस होंगे। अगर चारों माइनस रखते हो तो ये -4 आएगा, अगर 2 माइनस रखते हो तो आंसर 0 आएगा। मतलब ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब के सब बेटा 1। क्लियर है? अब देखिए अब ए क्या होता है। अब आप ए जानते हैं ना बेटा, दिखेगा ये 1 1 ये 2 2 का, देखिए मैं 2 2 उठा रहा हूं तो बेसिकली क्या देता है कि अल्फा 2 2 का ना, मतलब देखो बेटा ए बराबर क्या होगा, देखिए इधर देखिएगा प्लस माइनस प्लस, तो ए का क्या है मेरा प्लस है, ए इक्वल टू क्या होगा अल्फा बीटा, मैंने अल्फा बीटा उठाया, फिर अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, अब फिर गामा डेल्टा। मैंने देखा बेटा सब 2 2 उठाया, 2 2 का मतलब समझ रहे ना, पहले 1 1 उठाया तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा, 1 1 उठाएंगे तो 4 ही उठा सकते, लेकिन जब 2 2 उठाया तो 6 बार उठा सकते बेटा। कैसे? अल्फा बीटा, मैंने अल्फा बीटा उठाया, फिर अल्फा गामा उठाया, अल्फा डेल्टा उठाया, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, तो सबको उठा लिया, सभी वैल्यू 1 1 1 रखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। इसी तरीके से देखना बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि -b बराबर, अब बेटा 3 3, तो 3 3 में कैसे कैसे ले सकता हूं, अल्फा बीटा गामा, फिर प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सॉरी अल्फा बीटा डेल्टा, गामा नहीं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। इसके अलावा मैं 3 3 और उठा सकता हूं नहीं, तो बेटा देखिएगा -b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो बेटा a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -3, तो ये हमारा आंसर हो जाता है सॉल्व। समझ में आया बेटा? आसान था। देखो ये सॉल्व नहीं करना होता है, यही मैं बार बार बोल रहा था कि आपको ना बेटा इसमें देखो 4 है तो 4 रूट कभी आपको नहीं निकालना, लेकिन फिर चारों रूट आपके हाथ लग भी गए, ये देखिए चारों रूट पता भी चलेगा कैसे, टोटल दिमाग लगा के। और ऐसे ही दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और अपना दिमाग लगा देना है, ठीक है? तो नोट करिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, राउंडे खड़े करने वाला क्वेश्चन। सॉरी बस मैं जस्ट किडिंग, क्या किडिंग, करो सॉल्व अगर तुमको लगता है आसान तो। देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगर ये क्वेश्चन तुम देखते रहोगे, घूरते रहोगे, तो ये तुम्हें डराता रहेगा। अगर तुम इस क्वेश्चन से निजात पाना चाहते हो और अगर इस क्वेश्चन को तुम करके निकल जाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, और वो क्या है, लग जाओ, इसको सॉल्व करने में लग जाओ। पहली बात ध्यान सुनिएगा बेटा, क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल है बेटा, तो पहले पी ऑफ एक्स मान लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, मान लीजिए ए एक्स क्यूब दे दिया, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो बेटा ये तो मानना ही पड़ेगा। और ये भी दिया है कि इसके 3 रूट हैं, दिया है ना, 3 जीरोस दिया है, अल्फा बीटा और गामा दे दिया ना बेटा, सच दैट जीरोस आर अल्फा बीटा गामा। बोल रहे अगर ये पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ -2 अपॉन पी ऑफ 0 इक्वल टू अगर 74 हो, तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बवाल। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा पहले ये आएगा क्या, पहले पर करके देखते हैं। देखिएगा सबसे आप मुझे बताइए पी ऑफ 2 क्या होगा, पी ऑफ 2 होता क्या है, तो ये पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 2 रख देंगे, ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ये दिख रहा है आपको, प्लस 4 भी दिख रहा होगा, प्लस 2c दिख रहा होगा, प्लस d दिख रहा होगा। मैंने 2 रख दिया, पी ऑफ -2, तो -8 दिख रहा है, क्योंकि -2 का क्या हो जाएगा -8,
और ये +4 भी दिख रहा होगा, फिर -2c दिख रहा होगा, और फिर प्लस क्या दिख रहा है, d दिख रहा होगा। और क्या है भाई साहब, P ऑफ 0। तो P ऑफ 0 क्या है, थोड़ा सा सोचते हैं। 0 0 0 क्या बचेगा, d बचेगा। अपने को क्या निकालना था, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ -2 अपॉन P ऑफ 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 4b क्या हो जाएगा, 8b प्लस d, 8b प्लस 2d, सॉरी प्लस 2d अपॉन P ऑफ 0। P ऑफ 0 क्या है, d है। और ये इक्वल टू क्या दिया है बेटा, 74 दिया है। इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसा अगर ऐसा लिख दूं, 8b/d प्लस 2 इक्वल टू 74, तो आपको कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैंने d को इसको डिवाइड कर दिया, d को इसको डिवाइड कर दिया, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8b/d इक्वल टू 72। अच्छा 8 से ये कट जाएगा तो क्या बचा, देखिएगा बचा b/d इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल टू 9d। क्या मतलब पता चला मेरे को, b इक्वल टू 9d। अब देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल होता है। पहले इसको देखते हैं ये क्या है। एक चीज तो यहाँ से ये भी समझ में आती है, जैसे यहाँ पर मैंने निकाला नहीं, बट आपको पता है a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं क्या है। अंडर रूट 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट होगा, नीचे क्या एलसीएम आएगा, अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा बीटा सल्फा बीटा के ऊपर क्या है, गामा, बीटा गामा से बचा है अल्फा, गामा अल्फा से बचा बीटा। अच्छा तो ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, तो अंडर रूट, बेटा ध्यान सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा बेटा, ये देखिए प्लस माइनस b/a गुणे, इसको बेटा उल्टा कर दूंगा तो प्लस माइनस, ये भी माइनस आएगा बेटा, इसका वैल्यू होगा d/a। तो नीचे मैं d लिख दूंगा और ऊपर a, d/a है ना, तो a उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a से ही कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट क्या आ गया, b/d। अब रोज b/d की वैल्यू है, वैसे b बराबर 9d रख सकते हैं, अपन d से d कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो क्या जाएगा अंडर रूट 9, यानी वैल्यू कितना आएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी क्या वैल्यू आई 3। देखा मैं क्या बोला आपको, मैंने कहीं सॉल्व करते हुए दिखा कुछ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो दिया है ना बेटा वही इस्तेमाल कर रहा हूं और यही इसमें करना है। समझ, ये IIT एडवांस के क्वेश्चन है बेटा, मैं बताना चाहता हूं आपको करना बस इतना ही है बेटा कि आपको चल पड़ना है, जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं उसका इस्तेमाल करते रहना है और सॉल्व करते रहना है। ठीक है, नोट करिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगता और देखने में ना बहुत ही खतरनाक लगता। खतरनाक क्या है, ध्यान सुनिएगा। बोलता है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो रूट्स कॉमन है, बोलता है थर्ड रूट बताइए। दोनों इक्वेशन अगर नहीं, थर्ड रूट अगर हर इक्वेशन के x1 और x2 है तो बेसिकली x1 x2 पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर पूछ रहा है, बेसिकली वही x1 x2 पूछ रहा है कि x1 और x2 क्या है। देखिए बेटा सोल्यूशन में इधर से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन, क्या लिखा है, x³ लिखा है प्लस 5x² लिखा है प्लस px लिखा है प्लस q लिखा है और ये इक्वल टू 0। इसके कितने रूट है बेटा, मान लीजिए अल्फा बीटा और x1 रूट है, क्योंकि अल्फा बीटा कॉमन है और x1 जो है क्या है आपका डिफरेंट रूट है। ठीक है, फिर x³ क्या आ जाएगा, फिर x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस q था यहाँ पर और यहाँ पर r है इक्वल टू 0। इसके भी 3 रूट है बेटा, मान लीजिए अल्फा बीटा और x2। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो मैं लिख लेता हूँ, वो ये कि प्लस माइनस, ध्यान सुनिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 इक्वल टू -5, ये मेरे को दिख रहा है तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 इक्वल टू दिख रहा है -7। ठीक है बेटा, और दिख रहा है मुझे, ये देखिएगा
पी एक्स क्या दिख रहा है मुझे, अल्फा बीटा, देखिए मैं दो ले रहा हूँ, अल्फा बीटा अल्फा x1 प्लस बीटा x1 इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, यानी कि क्या दिख रहा है, p दिख रहा है मेरे को। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, 2 डाल दो, पहले इक्वेशन निकाल लेता हूँ फिर देखा जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। 3 फिर किसको उठाना है वहाँ से डिसाइड होगा। अच्छा एक बेटा इसमें एक चीज़ और किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको अभी इतना जल्दी इक्वेशन ना मान के एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, और वो ये है अल्फा बीटा प्लस यहाँ से x1 कॉमन ले ले तो क्या दिखेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू p। आपको कुछ तो दिख रहा होगा कि मैं कहाँ जा रहा है, बस देखते हैं अपन कहाँ जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पता चलेगा। अच्छा देखिए बेटा इधर देखिए, ये भी बेटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा x2 इक्वल टू कितना, प्लस माइनस प्लस, यानी ये भी p है। देखिएगा बेटा अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अल्फा बीटा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से x2 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा, और ये भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, p। और इसको इक्वेशन नंबर में मान लूँगा 4। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 3 में से 4 को घटा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं करने से फायदा क्या होगा, इधर हो जाएगा 0। अब उसका फायदा क्या होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इक्वेशन 3 देखिएगा यहाँ पे -4, 3 - 4 करते ही यहीं पर कर रहा हूँ, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा कॉमन, बचेगा क्या, x1 माइनस x2, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x1 माइनस x2, ध्यान सुनिएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये देखिए बेटा p से p क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मन की आंखों से देखिए बेटा, अल्फा प्लस कॉमन लीजिए, x1 माइनस x2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कभी नहीं हो सकता, x1 माइनस, देखिए x1 माइनस x2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, किस लिए नहीं हो सकता कि अगर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x1 इक्वल टू भी x2 हो जाएगा, यानी कि तीसरा रूट भी इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा, जबकि इसमें क्या दिया है, केवल 2 रूट इक्वल दिया है, यानी कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, इसकी गारंटी है। तो ये दोनों का माइनस कभी 0 नहीं हो सकता, यानी इन दोनों का प्लस 0 है, यानी ये इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। बेटा जैसे मेरे हाथ में अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा रखेगा, मैं इधर फटाफट रखूंगा अल्फा की जगह पे माइनस बीटा, अल्फा की जगह माइनस बीटा, धड़ से प्लस बीटा माइनस बीटा, कहते हैं x1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फटाक से अल्फा की वैल्यू रखिए, x1 इक्वल टू फट से आ जाएगा -5 और x2 इक्वल टू आ जाएगा -7, बस खत्म। तो करना क्या था, कुछ नहीं करना है, बस इतना था, आपको चल पड़ना है, रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, चल पड़ना है और चलते जाना है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए बेटा फटाफट। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, देख के फिर से लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, बट सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होता है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब वो फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला ही पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का होल स्क्वायर होता क्या बेटा, अल्फा स्क्वायर होता, बीटा स्क्वायर होता, गामा स्क्वायर होता, डेल्टा स्क्वायर होता, प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस 2 क्या होता है, अल्फा डेल्टा प्लस 2 क्या हो जाता है, बीटा गामा प्लस 2 बीटा डेल्टा प्लस 2 गामा डेल्टा, यही होता है बेटा। आप एक्सपांड करके चेक कर सकते हैं अपने, कोई टेंशन की बात है नहीं। बेसिकली आपको बेटा करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको साइड कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ये निकालना है, इसको इधर माइनस पे देखिएगा। तो इसको मैं बेटा अगर समेशन अल्फा का होल स्क्वायर लिखूँ तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि चारों रूट का क्या है बेटा, सम है, याद है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि इधर आके माइनस आएगा, ध्यान सुनना बेटा, -2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा का, अगर समेशन ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर है, समझो तो अल्फा बीटा बस लिखना पड़ेगा मेरे को, बराबर है ना बेटा, क्या करना है, क्योंकि माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा। ध्यान सुनिएगा, अब इधर देखिएगा समेशन ऑफ अल्फा इक्वेशन से दिखेगा, ये इक्वेशन इसके रूट्स है, तो देखिएगा बेटा प्लस माइनस, सामने माइनस भी है
और वैल्यू क्या है k है, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा क्या लिख दूँ k का स्क्वायर। दिख रहा है आपको? और ध्यान सुनिएगा, पहला तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, यहाँ k है क्योंकि देखिएगा बेटा एक एक लूंगा तो ये दो दो लूंगा तो यहाँ पर दो दो लिया गया, दो दो यानी कि ये यानी कि -2k, मतलब वैल्यू क्या आया k स्क्वायर -2k। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं, dy/dx निकालते हैं। यहाँ पर k है देखिएगा तो dk बाई डी सॉरी मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इसका तो y इक्वल टू क्या मान लीजिए k स्क्वायर -2k दिया है, तो अपन निकालते हैं dy/dk। इसका डेरिवेटिव k के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2k -2 और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 यानी कि 1, यानी k इक्वल टू 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 स्क्वायर -2 गुणे 1 यानी कि 1 - 2 यानी कि -1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस खत्म, मैं इतना ही सोचना रहता। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। देखिए बेटा अगला जो टॉपिक है नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक IIT मेंस में पूछे गए। मेंस में, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। इसका मतलब कि एडवांस में नहीं पूछे गए, नहीं बेटा एडवांस में भी पूछे गए हैं, समझ में नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सबसे भी पूछे गए हैं, लेकिन सबसे जो फ्रिक्वेंट जो क्वेश्चन मतलब जहाँ से पूछा जाता है वो यहाँ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से। समझ में आ रहा? और इसका लास्ट में लाने का इंटेंशन नहीं था, बट ये आ गया, समझ में आ रहा? नहीं तो ये मैं तो बहुत पहले ही करवा देता, जैसे ही मैं रूट्स पढ़ाता तभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन रूट करवा देता, बट अभी आया है तो क्योंकि ये छूट गया था बीच में, जैसे आइडेंटिटी छूट गया था, ये छूट गया था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 1 2 3 लाइन बोलेंगे ना तो अपने को समझ में आ जाता है, बस केवल 2-3 लाइन याद रखना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, पहले लिख लीजिएगा। इन दिस इक्वेशन सॉरी इन दिस चलिए छोड़िए, हटाइए बकवास, छोड़िए थियरी, छोड़िए, बात करते डायरेक्टली। लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है 0। क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रूट हैं, मान लीजिएगा अल्फा और बीटा, मान लिया ये एक इक्वेशन है, इसके 2 रूट अल्फा और बीटा। देन फाइंड ध्यान सुनिएगा, देन फाइंड न्यू इक्वेशन विद रूट्स। मैं ऐसे चेंज कर करके मैं एक एक करके बनाऊंगा और आपको उसको समझ में भी आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है बेटा, तो पहला देखिएगा, पहले ऐसे आप भी बना लीजिएगा, ये दोनों थोड़ा पतला रहेगा, ये चौड़ा रहेगा। ठीक है, ये इतना भी पतला नहीं रहेगा, थोड़ा सा तो और बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, कहना क्या चाहता हूँ। ये होता है न्यू रूट, ठीक है बेटा, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन और ये होता है न्यू इक्वेशन। जो नया वाला इक्वेशन है वो कैसे बनेगा याद रखिएगा। ओल्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ जिसके 2 रूट अल्फा और बीटा है। मान लीजिए मैंने केवल क्वाड्रेटिक लिया है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अगर रूट मान लीजिए ट्रांसफॉर्म हो के 1/अल्फा 1/बीटा हो गया। देखिए बेटा 2 रूट थे, 3 रूट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नए जो रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा हो गया। ध्यान सुनिएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो नया रूट होता है ना बेटा, ये दोनों जो है ना सेम ही टाइप से चेंज होता है। अब सेम टाइप से चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर देखो, ये अगर इनवर्स लिया ना तो ये भी इनवर्स लिया है, ठीक है, नहीं तो ये 1/अल्फा और बीटा ऐसा नहीं रहेगा, ये भी 1/अल्फा हुआ तो ये भी 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब आगे बढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सेम ऑपरेशन का क्या मतलब है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं बेटा, पहले देख से देखिएगा, लेट y इक्वल टू, क्या मानते हैं बेटा, y इक्वल टू 1/x। ध्यान सुनना बेटा, मैंने क्या किया, 1/अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह पर x रख दिया, ठीक है। बट हमारे इक्वेशन में x होता है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए बेटा, यहाँ लगा रहा हूँ, x को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, ये करने के बाद नया इक्वेशन जो बनाऊंगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दूंगा, 1/y लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, a 1/y का होल स्क्वायर प्लस b 1/y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करूंगा
और बाद में जब सॉल्व हो जाएगा तो बाद में y की जगह मैं x रख दूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेटा सॉल्व करके मतलब इसके बाद जब सॉल्व कर दूंगा तो जो इक्वेशन बनेगा उसमें क्या करूंगा, मैं वापस से y की जगह x पुट कर दूंगा। तो मैं अभी मैं पुट कर दे रहा हूँ, सॉल्व करना आप करिएगा, ठीक है, यहाँ पर मत करिएगा, बाद में क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, बट आप स्टेप समझ लीजिए बेटा क्या हुआ। ये हमारा क्या हो गया बेटा, न्यू इक्वेशन हो गया, a1/x का होल स्क्वायर प्लस b1/x प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया बेटा, आपको समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या किया। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आप जब क्वेश्चन रहेगा ना तो करिएगा, आप स्टेप समझिए। सबसे पहले क्या किया देखिएगा, पहले तो ये जो रूट ऑफ चेंज दोनों में जो चेंज है बेटा ये सिमिलर फंक्शन से चेंज होगा। अब इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा जब और क्वेश्चन आएंगे तभी थोड़े 2-3 और आएंगे तो समझ में आएगा। दूसरा ये समझना है कि आपको y बराबर 1/अल्फा की जगह 1/x, यानी अल्फा की जगह x रख देना, बस याद रखिएगा 1/x रख देना। और चूंकि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में x है इसलिए x को साइड करिए, बाकी सबको एक तरफ ढकेल दीजिए और जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दीजिए। बाद में चूंकि इसमें y आया है और y मेरे फंक्शन में है नहीं, तो जहां जहां y रहेगा वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा और मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दूसरा जैसे ये पहला हो गया, दूसरा अगर मान लीजिए रूट चेंज होकर क्या हो जाए, k अल्फा इंटू k बीटा। क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए k अल्फा इंटू k बीटा का मतलब क्या, मैंने दोनों रूट में k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा दोनों रूट में k से मल्टीप्लाई हुआ, यही मैं बोल रहा समान ऑपरेशन। यहां देखिए 1/अल्फा 1/बीटा हुआ, यहां पर k अल्फा k बीटा हो गया। तो बेटा क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे बेटा, kx। ये समझ में आया, y इक्वल टू kx, क्योंकि अल्फा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y/k। अब ये x इक्वल टू y/k कहाँ पुट होगा, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/k का होल स्क्वायर प्लस b y/k प्लस c इक्वल्स टू 0। बाद में y को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, x में, ax/k का होल स्क्वायर प्लस b x/k प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप नोट कर ले, फिर मैं मिटाता हूँ और फिर जो है इसे आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी जल्दी नोट कर ले। देखिए बेटा अगला इक्वेशन देखिए, मैंने नया रूट लिया है, नया चेंज है p अल्फा प्लस q p बीटा प्लस q। देखिए बेटा सेम ऑपरेशन, अल्फा में p से मल्टीप्लाई करके q ऐड किया जा रहा है, तो बीटा में भी p से मल्टीप्लाई करके q ऐड। अगर ऑपरेशन सेम है तभी ये टेक्निक काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ। और एक चीज और बता देता हूँ, हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऑपरेशन सेम वाला ही पूछेगा। क्यों, क्योंकि वो फालतू आपसे काम नहीं करवाना चाहता, वो आपको पता, वो ये देखना चाहता है कि आपके पास दिमाग में, आपको भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि नहीं दिया है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब करना क्या होता है बेटा, लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे, px प्लस q। मैंने क्या किया बेटा, जहां अल्फा चाहे बीटा है वहां पर x मान लिया, बात खत्म। अभी क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा है y-q/p, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी बेटा ये जो x है इसी को हम पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या करेंगे, y-q/p का होल स्क्वायर प्लस b y-q/p प्लस c इक्वल्स टू 0। बाद में क्या करेंगे, y की जगह पर x कर देंगे, x-q/p का होल स्क्वायर प्लस b x-q/p प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, बवाल साफ हो जाता है। समझ में आया आपको। तीसरा ये देखिए, एक और कर लेते हैं। चौथा लिख देता हूं मैं, अगर चेंज करके नया जो रूट हुआ वो बन जाए 1/अल्फा प्लस 2 और 1/बीटा प्लस 2 की जगह पर मान लीजिए प्लस k है और ये प्लस k है। देखिएगा बेटा दोनों में सेम चेंज किया मैंने, ठीक है। तो लेट क्या मान लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x प्लस k। आपको दिख रहा होगा, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस k। तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/y माइनस k। दिख रहा है आपको, x इक्वल टू 1/y माइनस k। बेटा यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे आप और बाद में y की जगह क्या कर देंगे, x कर देंगे। अब मुझे लगता है आपको ये कहानी तो समझ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूल तो मुझे समझ गया होगा एकदम, बच्चे को समझ जाता है, तो समझ 2-3 बार कर लिया तो समझ जाता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ।
तो अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ, डिफिकल्टी क्या है, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर ले फटाफट, मैं मिटाता हूँ इसको, प्रॉब्लम तो शुरू करते हैं। ये देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये भाई साहब मैं इसमें आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर सपोज आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल से परिचित नहीं रहते, जो रूल आपको मैंने बताया, तो आप क्या करते, जो कि नॉर्मली लोग परिचित नहीं रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल से, तो फिर लोग करते क्या है, लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करना क्या है बेटा, सीधा इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल देंगे और फटाक से नया रूट मिल जाएगा और तलाक से इक्वेशन लिख देंगे एक लाइन में। बट दिक्कत क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसका b स्क्वायर माइनस 4 इससे निगेटिव आएगा। देखिएगा b की वैल्यू क्या है 7 यानी कि 49 हो जाएगा, माइनस 4ac 4 25 20 23 60 49 माइनस 60 माइनस 11। बेटा इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये जो भी रूट आएगा इसमें प्लस माइनस रूट 11i होगा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट होगा। आप समझ गए। देखिए तकलीफ समझिए, बाकी तो दुनिया आपके आंखों के सामने दिख रही है, मैं अभी धड़ाक से रूट लिख सकता हूँ इसके अल्फा और बीटा की वैल्यू, जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इसमें रखेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको तकलीफ समझ में आएगा, और फिर जब आ जाएगा तो नया इक्वेशन बनाएंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा गलती होने के चांसेस है। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, तो अपन ने वही तरीका पाएंगे, लेट क्या मान लेते हैं y इक्वल टू माइनस 2y(x), अल्फा की जगह बेटा x। देखिएगा बेटा दोनों में सेम ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, इसीलिए अपन ये लगेगा, ध्यान सुना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2/y, x इक्वल टू माइनस 2/y कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/y का होल स्क्वायर, माइनस के प्लस लिख देता हूँ मैं, चलिए माइनस ही लिखता हूँ पहले, माइनस 7 माइनस 2/y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको समझ में आया। सॉल्व करता हूँ मैं, देखिए दो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 25 20, तो 20y स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, माइनस ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14y, ठीक है बेटा, प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। एलसीएम लीजिए, उधर भेज दीजिए 0 में, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 14y दिख रहा है आपको, प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैंने क्या है यहाँ से y स्क्वायर लिया तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा। ध्यान सुनना, y स्क्वायर इधर गया बेटा, अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस कर लेते तो क्या जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, y हमारे इक्वेशन में रहता नहीं है तो x पुट कर देंगे तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हुआ, यही हमारा नया वाला इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे माइनस 2y अल्फा माइनस 2y बीटा। इतना आसान है बेटा करना, ना कोई रूट फाइंड किया मैंने, ना ही कोई कैलकुलेशन किया, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स चक्कर है इसमें, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है बेटा, देखिएगा थियरी ऑफ इक्वेशन के जितने क्वेश्चन बिना कॉम्प्लेक्स को टच किए सॉल्व हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जिस दिन आप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे उस दिन आपको उसका तकलीफ दर्द महसूस होगा, क्या महसूस होता है। ठीक है बेटा, आप इसे नोट करें फटाक से, वीडियो पॉज करके इसे नोट करिए, उसके बाद मैं इसी का दूसरा पार्ट करता हूँ। ये पहला पार्ट था, ठीक है बेटा, जल्दी से लिखिए फटाफट। ये देखिए बेटा दूसरा इसी का, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। देखिएगा बेटा सेम ऑपरेशन, रूट में से -1 डिवाइड बाई रूट प्लस 1, रूट -1 डिवाइड बाई रूट प्लस 1 सेम है, मतलब हमारा रूट चलेगा। सोल्यूशन देखिएगा बेटा, लेट मान लिया बेटा y इक्वल टू क्या x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई दिख रहा है आपको, प्लस वाई दिखा आपको, इधर क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 1। ध्यान सुनिएगा, इस -1 छोड़िए, इस x को इधर लाइए, ठीक है, इस y को उधर ले जाइए, या इस -1 को इधर लाइए। देखिएगा इस -1 को इधर लाइए क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई दिख रहा है आपको, ये प्लस हो जाएगा, और ये एक्स वाई उधर ले जाइए तो x माइनस एक्स वाई दिखा आपको, x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई, यानी x इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, मिल गया x इक्वल टू। इसी को बेटा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब ये सब बकवास काम मैं नहीं करूँगा, बहुत 5वीं 6वीं वाले प्रॉब्लम आप उससे करवा रहे हो, ये 5वीं 6वीं से बहुत ज़्यादा है नहीं,
समझ रहे हैं? इसकी औकात बस 5वीं 6वीं का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया इसको वैल्यू कहाँ रखना है, इसको रखना है, सॉल्व कर देना है। अब उतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन चल रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना अपने को। चलिए देखिए बेटा, ये रूट देख क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, अगेन आप आ गए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन बेटा देखिए, अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन फाइंडिंग द रूट। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहानी है। इफ ABC आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। अब देखिए कहानी क्या है, अगर इसको सॉल्व भी करता हूं तो नीचे क्या हो जाएगा, ABC का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। और इसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो सर क्या करेंगे, तो सर बेटा यही करेंगे सर, और वो ये करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे आपके 3। अब ये सर 3 रूट कैसे, तो इसके देखिए आप पहले क्या रखेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था कि +-1 रखेंगे, फिर +-2 रखेंगे, +-3 रखेंगे, +-4 रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। आप +-1 रखिए। देखिए पहले मैं 1 रख रहा हूँ, 1 का ये 1 -1, -1 + 1 क्या आ जाएगा 0, बट ये 1 बच गया, 0 नहीं हुआ। -1 रखिए, -1 से ये अगेन -1, ये -1 -1 फिर -1 बच गया, नहीं हुआ। +2 रखिए, -2 रखिए, +3 रखिए, -3 रखिए, बेटा ये 0 नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर रूट्स भी नहीं है, यानी कि एक तो रूट फाइंड करना ही पड़ेगा और इंटीजर रूट नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तब तो अभी तक जितना भी हम पढ़े हैं वो सब के सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूं बेटा, क्या बोल रहा था मैं शुरू से, कि जो भी हो, जहां भी अगर क्यूब रूट या 4 रूट या 5th रूट वाला इक्वेशन दिया हो, उसमें आपको फाइंड नहीं करना है रूट, या तो उसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया जाएगा, या उसको या तो +-1 +-2 +-3, इसी 3 में से एक रूट तो जरूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां तो ये सब नहीं हो रहा है, फिर कैसे करेंगे बेटा। यही असली पावर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का, कि आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, मैं कैसे पढ़ रहा हूं, मैं आपको अपना पढ़ना दिखाता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मैंने ऐसे सोचा, इमेजिन किया कि ABC रूट्स इस इक्वेशन के है, तो 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर निकालने की जगह पे लेट फाइंड, ध्यान सुनिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेट फाइंड इक्वेशन whose roots are 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। मैंने क्या किया बेटा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इनका सम, लेट्स फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट क्या है 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। अगर वो इक्वेशन मेरे हाथ लग जाता है बेटा, तो मैं क्या करना है, मुझे बस उनका सम ऑफ रूट तो निकालना है। और सम ऑफ रूट निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात तो है नहीं। तो करना क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले जो मैं ऑब्जर्व करूंगा, क्या तीनों रूट में ऑपरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या वो सेम हुआ है, एग्जैक्टली सेम हुआ है। देखिए 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, तीनों रूट में ट्रांसफॉर्मेशन जो बेटा सेम हुआ है। क्लियर है बेटा। अगर तीनों रूट का ट्रांसफॉर्मेशन सेम हुआ बेटा, तो फिर करेंगे क्या, बस वही चीज, लेट क्या चीज y = 1/x स्क्वायर। एक जगह पर क्या पुट कर दिया अपन ने, x स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हो बेटा x = 1/√y दिखा के आपको, x स्क्वायर हो गया 1/√y हो गया। अब 1/√y इधर पुट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो x क्यूब है तो 1/√y पावर क्यूब माइनस 1/√y पावर स्क्वायर प्लस 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो 1/y√y हो जाएगा, ये माइनस 1/y हो जाएगा प्लस 1 = 0। एलसीएम लेकर के उधर भेजेंगे, ये देखिएगा ये उसके साथ हो जाएगा, तो पहले देखिए ऊपर आएगा 1 माइनस √y होगा, क्योंकि देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √y माइनस √y प्लस y√y = क्या हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते,
क्या हो जाएगा वाई रूट वाई माइनस रूट वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा ये तो पहले तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल के रूल्स कहाँ लगेंगे, कैसे सम ऑफ रूट निकालेंगे, इसका मतलब इसको पॉलिनोमियल कन्वर्ट करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखिएगा ध्यान से। अब इसके साथ असली गेम तो अब शुरू करूंगा मैं। वाई रूट वाई माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा मैंने क्या किया, प्लस 1 को उस साइड लिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ये देखिएगा ए स्क्वायर, बेटा ध्यान सुनिएगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा बेटा मैं, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई। सीधा सीधा बेटा अगर मैं लिख दूं वाई क्यूब तो आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसका स्क्वायर किया बेटा मैंने, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस वाई, ठीक है बेटा, माइनस 2ab 2y रूट वाई इंटू रूट वाई 2ab इक्वल टू 1। बेटा ये आपको रूट वाई क्या होता है, वाई वाई को वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया बेटा, पॉलिनोमियल बन गया। इसके रूट कौन है, इसके 3 रूट है, कौन कौन, 1 अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, तो इक्वेशन तो पहले बना लू, ये तो वाई में है ना, तो इक्वेशन क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन के 3 रूट है, कौन कौन, 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर तो 1 बाई सी स्क्वायर। इन तीनों का सम क्या होगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर क्या होता है प्लस माइनस, यहां पर माइनस ऑलरेडी है तो आंसर हो जाएगा 2, खत्म। ये हमारा आंसर है। अब ध्यान सुनिएगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, इसको सॉल्व करके जब सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है। समझ में आया बेटा, ये देखिए यही खूबसूरती है क्वेश्चन पूछने वाले की, और क्वेश्चन को अप्रोच करना आपके हाथ में होता है। आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन बनाते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। थियरी ऑफ इक्वेशन बेटा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसमें केवल एक टॉपिक बचा है, वह है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि और कवर नहीं हो पाया है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक छूट गया है, आपके किसी किताब पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, क्योंकि जितने किताब मैं देखता हूँ उसमें तो ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं। बेसिकली मैं किताब से नहीं पढ़ाता, मैं तो सिलेबस देख लेता हूँ, तो सिलेबस में मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं देखा जो मैंने छोड़ा है। अगर आपको कुछ लगता है कुछ छूट गया है, किसी टाइप का प्रॉब्लम छूट गया है और वो आपसे नहीं लग रहा है, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।